अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ मुनीर अहमद एंड आई वेलकम यू आर टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक टॉपिक मेटलर्जी के बारे में। सो मेटलर्जी इज़ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ सेपरेटिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड कंपाउंडिंग एलॉयज़। मेटलर्जी हमारे पास एक तरह की टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम ओर्स से मेटल सेपरेट करते हैं या एलॉय से मेटल सेपरेट करते हैं। और द प्रोसेस ऑफ गेटिंग मेटल फ्रॉम ओर इज़ कॉल्ड मेटलर्जी। या वो प्रोसेस, वो तरीक़ाकार जिसके ज़रिए हम मेटल्स ओर से हासिल करते हैं, इसको हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स भी कहते हैं। और हमारे पास है और इज़ आ रॉक कंटेनिंग वेल्यूएबल मिनरल्स। और हमारे पास एक तरह की चट्टान है जिससे हम वेल्यूएबल मिनरल्स हासिल करते हैं, जो जिसमें वेल्यूएबल मिनरल्स मौजूद हो मेटल, और जिससे हम मेटल एक्सट्रैक्ट करें उससे हम उसको मेटल और कहते हैं। एग्ज़ाम्पल्स हम यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिया है मैंने। ये हमारे पास एक और है, इसको हम बॉक्साइट कहते हैं। ये एलुमिनियम की ओर है। इस ओर से एलुमिनियम के निकालने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं। एलॉय, इट इज़ अ सॉलिड सोल्यूशन और मिक्सचर ईदर ऑफ टू और मोर मेटल्स। ये हमारे पास एक सॉलिड सोल्यूशन है, मिक्सचर है, ईदर ऑफ टू और मोर मेटल्स, या इसमें दो या दो से ज़्यादा मेटल्स जब मिलते हैं तो इससे एलॉय कहते हैं। या ऑफ अ मेटल और मेटल्स विथ वन और मोर नॉन मेटल्स, या जब मेटल के साथ, जब एक मेटल नॉन मेटल के साथ मिल जाए, या एक से ज़्यादा मेटल्स नॉन मेटल के साथ मिल जाए। इन आसान अल्फाज में, जब दो या दो ज़्यादा मेटल्स मिल जाए इसको हम एलॉय कहते हैं। या एक मेटल दो नॉन मेटल के साथ, या एक मेटल एक नॉन मेटल के साथ मिल जाए, इसको भी एलॉय कहते हैं। या दो मेटल्स एक नॉन मेटल के साथ, या दो मेटल्स दो नॉन या इससे ज़्यादा के नॉन मेटल के साथ मिल जाए, इसको एलॉय कहते हैं। मिनरल्स, द सब्सटेंसेस, कंपाउंड्स और एलिमेंट्स दैट मेक्स अप रॉक आर कॉल्ड मिनरल्स। मिनरल्स हमारे पास वो सब्सटेंसेस है, वो कंपाउंड्स है या एलिमेंट्स है जो रॉक्स बनाते हैं, इसको हम मिनरल कहते हैं। सम मिनरल्स आर ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स। हमारे पास ये कुछ मिनरल्स हैं, ऑक्साइड, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट ऑफ मेटल्स। द मेथड्स यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स डिपेंड ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। यानी किसी और से मेटल के निकालने का जो मेथड है, जो तरीक़ाकार है, वो डिपेंड करता है उसी मेटल की रिएक्टिविटी पर। इसको मैं एक्सप्लेन में अभी जा रहा हूँ। इसकी लेस रिएक्टिव और अनरिएक्टिव मेटल्स सच एज गोल्ड आर फाउंड एज फ्री अनकम्बाइंड एलिमेंट्स। यानी जो गोल्ड है वो हमारे पास एक तरह अनकम्बाइंड यानी फ्री फॉर्म में पाया जाता है। लेस रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग देयर ऑक्साइड्स विद कार्बन। जो हमारे पास लेस रिएक्टिव मेटल्स है, इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और से बाय हीटिंग देयर ऑक्साइड्स विद कार्बन। इनके ऑक्साइड को हम कार्बन के साथ हीट करके एक्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक मेटल है लेड, इसके साथ ऑक्सीजन है, ये लेड ऑक्साइड है। तो इसके साथ जब हम कार्बन मिलाते हैं और हीट देते हैं, इसके नतीजे में यहाँ हमारे पास लेड आया जो कि एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में निकल जाता है। तो ये हमारे पास लेड मेटल एक्सट्रैक्ट हो गया। तो लेस रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग देयर ऑक्साइड्स विद कार्बन। वेरी रिएक्टिव मेटल्स इज़ एक्सट्रैक्टेड यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हो उनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए एक्सट्रैक्ट करते हैं। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, हम मेटल्स की एक्सट्रैक्शन किस तरह करते हैं। द लोअर द पोजीशन ऑफ मेटल्स इन द रिएक्टिविटी सीरीज द ईजियर इज़ टू एक्सट्रैक्ट। यानी अगर किसी मेटल की, ये हमारे पास एक तरह की सीरीज़ है रिएक्टिविटी सीरीज़ में अगर किसी मेटल की पोजीशन लोअर हो तो उसको हम आसानी से और से निकाल सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज़ है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल
इंक्रीजेज, जब हम ऊपर जाते हैं नीचे से तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीज़ हो जाती है, और जब हम नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये हमारे पास कुछ मेटल्स हैं, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, और ये जो है जो ऊपर मैंने ब्लू से शो किए हैं, दीज आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स डिफ़िकल्ट टू एक्सट्रैक्ट। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इनको हम आसानी से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करना पड़ता है। और ये जो मिड में है जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, मरकरी, लेस रिएक्टिव मेटल्स है, ये इजी टू एक्सट्रैक्ट, इनको हम आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हीटिंग मेटल्स ऑक्साइड विद कार्बन, यहाँ पर हम मेटल के ऑक्साइड जो है वो हम कार्बन की मौजूदगी में हीट करते हैं, तो इसको आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। या हम हीटिंग द मेटल ऑक्साइड, या सिर्फ मेटल ऑक्साइड को हीट करते हैं। यहाँ पर ये जो सिल्वर और गोल्ड है लीस्ट रिएक्टिव, ईजीएस्ट टू एक्सट्रैक्ट, ये हमारे पास बहुत जो है कम रिएक्टिव है, इसको हम आसानी से इस ओर से निकाल सकते हैं फिज़िकल मेथड, बाय फिज़िकल मेथड, यानी फ़िज़िकल मेथड के ज़रिए हम इसको ओर से अलग कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेप्स है जो कि हमें करने पड़ते हैं जब हम ओर से मेटल अलग करते हैं। प्रोडक्शन, प्रिपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन आर द प्रिंसिपल स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द रिकवरी ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। ओर से मेटल की रिकवरी के लिए इन स्टेप्स को करना पड़ता है। देयर आर 3 जनरल मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी हमारे पास 3 आम जनरल मेथड्स है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए। इनमें से पहला जो है पायरो मेटलर्जी, दूसरा हाइड्रो मेटलर्जी, तीसरा इलेक्ट्रो मेटलर्जी। ये जो पहला वाला है इसको मैं अभी इस वीडियो में पढ़ाऊंगा, और ये बाद में जो दो है हाइड्रो मेटलर्जी और इलेक्ट्रो मेटलर्जी, इस पर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। पायरो मेटलर्जी प्रोसीजर कैरीड आउट एट हाई टेम्परेचर, ये जो प्रोसीजर है इसको हम हाई टेम्परेचर पर करते हैं फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल सच एज कॉपर, जिंक, आयरन, निकल, स्ट्रोंशियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम। इस प्रोसीजर में हम हाई हीट इस्तेमाल करते हैं। सम मिनरल्स कैन बी डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग इनटू वोलेटाइल मिनरल्स। वोलेटाइल मिनरल्स हमारे पास क्या है, दैट विल वेपराइज इजीली लीविंग द मेटल बिहाइंड। यानी वोलेटाइल मेटल्स हमारे मटेरियल्स है जो वेपराइज आसानी से वेपराइज हो जाए और मेटल को छोड़ दे, खुद वेपराइज हो जाए और मेटल को छोड़ दे। सम मिनरल्स कैन बी डिकम्पोज्ड बाय हीटिंग, यानी कुछ मिनरल्स जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं हीट देने से, और फिर इनमें से जो है मेटल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कैल्सिनेशन। इस प्रोसेस को जिसमें हम हीट देते हैं और जो हमारे पास मिनरल्स है वो वेपराइज हो जाते हैं और मेटल बच जाता है, इस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन कहते हैं। और ड्रू ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन ये भी कहा जाता है इस प्रोसेस को। यह हमारे पास लेड कार्बोनेट है, इसको हमने हीट दिया, लेड ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। ये कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में जो है रिलीज़ हो गया, और लेड ऑक्साइड को फिर हम कार्बन के साथ ट्रीट करके हीट देते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और लेड हमारे पास एज अ जो है मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाता है। और यहाँ पर ये आयरन की ओर है, इसको जब हम हीट देते हैं तो इससे आयरन ऑक्साइड और 3H2O के मॉलिक्यूल्स गैस की शक्ल में निकल जाते हैं। तो ये these both are heat processes. Heating a mineral so that it will react with furnace gases is called roasting. रोस्टिंग जो है हमारे पास एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम हीट देते हैं मिनरल्स को हीट देकर इससे जो फर्नास गैसेस है इसके साथ मेटल रिएक्ट करता है। यानी ये हमारे पास मेटल है लेड सल्फाइड, ये जो मिनरल्स है इसको हम फर्नास गैसेस वो गैसेस है जो आग पकड़ते हैं। ऑक्सीजन एक आग पकड़ने वाला गैस है, जब हम हीट देते हैं तो इसमें आग लग जाता है और लेड ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड बन जाते हैं। और हाइड्रोजन है हमारे पास, और ये ऑक्सीजन है। यहाँ पर भी हमने फर्नास गैस ऐड किया है। तो ये जो प्रोसेस है फर्नास गैसेस की एडिशन मिनरल के साथ,
इस प्रोसेस को रोस्टिंग प्रोसेस कहते हैं। सही, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ऑक्सीजन ऐड किया, इसके नतीजे में हाइड्रोजन जो कि मरकरी है ये बना लिक्विड फॉर्म में और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज़ हो गया। जब रोस्टिंग के नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट लिपिड आ जाए तो इसको हम कहते हैं स्मेल्टिंग। इफ़ द रोस्ट प्रोडक्ट इज़ लिक्विड, जब रोस्ट प्रोडक्ट लिक्विड हो जाए, जिस तरह ये है हाइड्रोजन लिक्विड है, सही है, इट इज़ कॉल्ड स्मेल्टिंग, इसको हम स्मेल्टिंग कहते हैं। या फिर एक और एग्जांपल है, जिंक ऑक्साइड को जब हम कार्बन के साथ हीट देते हैं तो इसके नतीजे में जिंक जो कि लिक्विड है ये बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस प्रोसेस को स्मेल्टिंग। जब रोस्टिंग प्रोसेस के नतीजे में रोस्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम मिनरल्स को फर्नास गैसेस के साथ रिएक्ट करते हैं, वो गैसेस जो आग पकड़ते हैं उनके साथ मिनरल्स को ऐड करते हैं, तो उसके नतीजे में रोस्टिंग के नतीजे में जब लिक्विड प्रोडक्ट आ जाता है हमारे पास, इसको हम कहते हैं स्मेल्टिंग। लिक्विड प्रोडक्ट को हम स्मेल्टिंग कहते हैं। इफ़ सम बाई प्रोडक्ट्स ऑफ रोस्टिंग डजंट वोलेटाइज एंड एस्केप, अगर रोस्टिंग प्रोसेस के नतीजे में कुछ इस तरह के बाई प्रोडक्ट्स बन जाए जो वोलेटाइज ना हो, यानी जो वेपराइज ना हो एंड एस्केप ना हो जाए, रिएक्शन से निकल ना जाए और वही पे रहे, तो इससे हम कहते हैं उससे हम गैंग कहते हैं। A flux can be added to react with the non-volatile gang, यानी वो जो नॉन वोलेटाइल है, वोलेटाइल नहीं हुआ, उसको हम गैंग कहते हैं और उसके साथ हम एक फ्लक्स ऐड करते हैं। A flux can be added to react with the non-volatile gang to create a low melting waste product easily to separate, यानी जो चीज़ रोस्टिंग के नतीजे में वोलेटाइल ना हुआ, वेपराइज ना हुआ, रिएक्शन से निकल नहीं गया और एक हमारे पास गैंग की फॉर्म में मौजूद, रिएक्शन में मौजूद रहा, उसके साथ हम एक फ्लक्स, एक और केमिकल ऐड करते हैं और उसके नतीजे में जो गैंग है, फ्लक्स और गैंग के मिलने से लो मेल्टिंग वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है। ईजीली टू, अब हम इसको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं मेटल से। द वेस्ट लिक्विड इज कॉल्ड स्लैग। अब इन दोनों के मिलाप से, फ्लक्स और गैंग के मिलाप से जो प्रोडक्ट बना जिससे हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, इसको हम स्लैग कहते हैं। द स्लैग सेपरेट फ्रॉम द मोल्टन मेटल बाय डेंसिटी। इसको हम डेंसिटी मेथड के ज़रिए, ये जो स्लैग है इसको हम मेटल से मोल्टन मेटल से डेंसिटी मेथड के ज़रिए अलग करते हैं। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास डेंसिटी मेथड है, सही है, ये मोल्टन मेटल है, यहाँ पर स्लैग बना, सही है, स्लैग फर्ज करिए स्लैग की डेंसिटी जो है वो हाई है, ये इसकी वेट ज़्यादा है तो ये बैठ जाएगा, ग्रेविटी इस पर असरानंदाज होगी, तो ये जब बैठ जाएगा तो हम यहाँ से इसको निकाल सकते हैं और ये मोल्टन मेटल हमारे पास रह जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, सही है। तो इसको, ये जो हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड है इसको हम गैंग कहते हैं। ये गैंग है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, ये फ्लक्स है, और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हमारे पास एक गैंग बना था जो कि निकल नहीं रहा था, वेपराइज नहीं हुआ, इसके साथ हमने फ्लक्स मिलाया, ऐड किया फ्लक्स, इसके नतीजे में हमारे पास बना कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस की शक्ल में वेपराइज हुआ, और स्लैग, ये वाला स्लैग, जिसको हम आसानी से फिर मोल्टन फॉर्म में जिसको हम आसानी से, ये हमारे पास, यानी ये जो स्लैग है ये हमारे पास लो मेल्टिंग वेस्ट प्रोडक्ट है, ये आसानी से अब अलग हो सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ डेंसिटी मेथड के ज़रिए। तो ये थी आज की वीडियो। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह जो 2 प्रोसेसेस रह गए हमारे पास, एक हाइड्रोमेटलर्जी एंड इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इस पर मैं बाद में इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।